बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं नमकीन गोश्त बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए हमें। मैंने गोश्त लिया है, बकरे का है ये मेरे पास। तो इसमें एक प्याज मैं ये डालूँगी। प्याज है मेरे पास, एक प्याज है और एक लहसुन का बड़ा गट्ठा है, वो मैंने छीला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हल्दी जाएगी आधा चम्मच और नमक भी आधा चम्मच जाएगा। आधा चम्मच नमक जाएगा, हम बाद में इसमें कम इस्तेमाल कर लेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे हम। पानी हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 गिलास सिर्फ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आपको थोड़ा ही पानी इस्तेमाल करना है, उतना जितना इसके अंदर मतलब ये पक जाए गोश्त। अब मेरे पास ये कुकर है तो मैं इसको स्टीम दे लूँगी जब तक कि ये गोश्त गल नहीं जाता। गोश्त जो था वो बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे जितना मतलब हमें ज़रूरत है ऑयल की। तो इसमें नमकीन गोश्त में ऑयल कम ही इस्तेमाल होता है, ऑयल या घी, अब जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत लाइट सा होता है ये सालन और बड़ा मज़े का होता है। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। दो 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी इस तरह। ये गोश्त फ्राई हो रहा है मेरा, क्योंकि गल तो पहले ही चुका है, तो इसलिए बस अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो नमकीन गोश्त में ज़्यादा अज्जा नहीं जाते। तो बस इसमें नमक मैंने क्योंकि पहले डाला था तो इसलिए नमक मैं नहीं इसमें शामिल करूँगी। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप डाल सकते हैं नमक, तो मैं सिर्फ इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। काली मिर्च के साथ इसको थोड़ा सा बस भूनेंगे। गोश्त हमारा भुन रहा है, इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक ये तरी नहीं छोड़ देता। नमकीन गोश्त बनाने में बहुत आसान है और लजीज बहुत होता है। ये आप ट्राई ज़रूर करिए। गोश्त देखें ये मेरा बिल्कुल माशाल्लाह, पहले से मैंने इसको स्टीम देके गला लिया था। पाँच से 6 मिनट इसको लगेंगे। आप 5 से 6 मिनट पानी के छींटे के साथ आप इसको भून लें जब तक ये अच्छी तरह भून नहीं जाता। तो इसी के साथ चलते हैं अच्छी बात की तरफ। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें तो अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो अल्लाह ताला आपके साथ पहले बुरा करता है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये तो सियानों की कहावत भी है। बुज़ुर्ग लोग हमारे कहते हैं कि जिस तरह की हम फसल बीजेंगे वैसे ही काटेंगे। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें और ख़ुद सुकून से ज़िंदगी गुजारें। ये माशाल्लाह देखें गोश्त हमारा बिल्कुल भुन चुका है, तैयार है। इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह आपके सामने नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशी और खुशूस से 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।